Hello friends, welcome back to Jyoti classes. In this video we are going to discuss about the third type of direct and indirect speech. This may include imperative sentences, interrogative sentences, appellative sentences and exclamatory sentences. Imperative sentences includes order, commanded, requested, whatever it is. इंटेरोगेटिव में आप पूछेंगे क्वेश्चंस, उसको बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में. ऑप्टेटिव में सिलेक्टिव चीज़ें होती हैं जिसे आप कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में. एंड द लास्ट वन एक्सक्लेमेटरी साइन, जहां एक्सक्लेमेशन मार्क होता है उसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट. वी स्टार्ट विद इंपेरेटिव सेंटेंसेस. इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो भी वर्ब आपको सेड दिए हो, SAID सेड दिया हो, आप उसे रिप्लेस करेंगे किसके साथ? विद ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, डिमांडेड, एडवाइस. क्यों? क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस किससे बने हुए होते हैं? या तो उसमें कोई ऑर्डर दिया होता है, रिक्वेस्ट होती है, कमांड होती है, डिमांड होती है, एडवाइस होती है. तो आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी वर्ड्स दिए हैं, आप उस सेंटेंस को पढ़ो. क्या वो कोई ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, डिमांड है या एडवाइस है? तो जो भी सेंटेंस आपको लगे कि ये चीज़ है, उस अकॉर्डिंग आप अपनी वर्ब को चेंज करोगे विद ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, डिमांडेड एंड एडवाइस. क्लियर? उसके बाद है सेकंड वन, जब भी आपको इन्वर्टेड कॉमा दिए हो तो आप इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे और इन्वर्टेड कॉमा की जगह रिप्लेस करके टू लगाओगे, TO ऐड करोगे. जैसे कि ही सेड इनटू इन्वर्टेड कॉमा, तो ही सेड की जगह आप इसमें से ऑर्डर ले लो, ही ऑर्डर्ड टू. ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल. फर्स्ट वन, ही सेड डू द वर्क. हियर said, verb said is given and look at the speech, reporting speech in the inverted comma, do the work. यानी कि उसने कहा कि अपना काम करो, तो do the work यानी वो क्या कह रहा है, आपको ऑर्डर दे रहा है, do the work. तो आप यहाँ पर said को रिप्लेस कर कर क्या लिखेंगे? ऑर्डर लिखेंगे. और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके उसकी जगह TO. he ordered to do the work. रिपोर्टिंग स्पीच एज इट इज़ आ जाएगी. आपको सिर्फ क्या करना है, आप रिपोर्टिंग स्पीच को देखोगे उसमें क्या लिखा है, ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, वॉट एवर इट इज़, यू टेक आउट इट एंड राइट डाउन ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच. देन आफ्टर जॉइन दिस सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ टू. क्लियर? और सिंपली आपको उसका सेंटेंस लिखना है. इन द सेकेंड एग्जाम्पल, शी सेड टू मी स्पीक द ट्रूथ. हियर स्पीक द ट्रूथ यानी कि उसने सही बोलने की एडवाइस दी है उस लड़की को, यानी मुझे, मी यानी मुझे. तो आप लिखेंगे यहाँ पर सेड को रिप्लेस करेंगे किसके साथ? एडवाइस के साथ, क्योंकि आपका जो इंटरोगेटिव स्पीच है ना, वो क्या है? एडवाइस दे रही है. तो शी एडवाइज्ड मी. टू से जोड़ेंगे सेंटेंस, इन्वर्टेड कॉमा की जगह रिप्लेस करके टू लिखेंगे, TO टू स्पीक द ट्रूथ, फुल स्टॉप. क्लियर? शी एडवाइज्ड मी टू स्पीक द ट्रूथ. अगर यहाँ पर कोई कमांड होता है तो बेटा कमांडेड, द पुलिसमैन कमांडेड हिज डॉग टू फॉलो द स्मेल. तो कोई भी चीज़ है आप उसे TO से ज्वाइन करना है और सिंपली आपको कमांडेड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं सेंटेंस में वर्ब की रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके. आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट. वन मोर थिंग, वेन एवर द प्लीज वर्ड इज गिवन इन द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस, है ना, तो वॉट विल यू डू? You will not use this word please in the indirect speech. How? Let's see this example. He said to me, help me please. तो यहाँ पर क्या क्या उसने रिक्वेस्ट की, that's why in the place of said you will use requested. He requested to help. किसके लिए बोला था? मी कौन है? ही है ना, बोलने वाला कौन है? ही. तो यहाँ पर क्या है बेटा? पर्सनल प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, मी की जगह हो जाएगा हिम. हेल्प हिम, ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम. प्लीज़ यूज़ नहीं करना है. क्लियर? यानी कि इंपेरेटिव ऑर्डर में क्या होता है, सिर्फ आपके टाइम और प्लेस चेंज होता है. एंड सेकंड थिंग, पर्सनल प्रोनाउन चेंज होते हैं. ठीक है ना, आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होती है. सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेन एवर द रिपोर्टेड स्पीच इज गिवन इन द नेगेटिव मोड, जब वो नेगेटिव मोड में दिया हो तो आप क्या करोगे? आपको सिंपल क्या करना है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है कमांडेड, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, आप ऐसे लिखते हैं एडवाइस टू, रिक्वेस्टेड टू, कमांडेड टू. तो इनको स्लिट करेंगे, अलग अलग करेंगे, उसके बीच में NOT नॉट को इंसर्ट कर देंगे. क्या लिखेंगे? कमांडेड नॉट टू, रिक्वेस्टेड नॉट टू, डिमांडेड नॉट टू, ऑर्डर्ड नॉट टू. ओके,
सिंपल NOT नॉट यूज़ करना है जब भी नेगेटिव वर्ड है तो। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर से टू मी डोंट टॉक टू योर नेबर। तो यहाँ पर द टीचर से टू है ना, तो आप सेड की जगह टीचर ने क्या किया, ऑर्डर दिया है यहाँ पे, डोंट टॉक टू योर नेबर, तो आपको ऑर्डर दिया है। तो द टीचर ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर दिया है, मी, मुझे। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू टॉक टू माई नेबर, नॉट टू टॉक टू माई नेबर। क्लियर? नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. In interrogative sentences, you are asking some questions to someone or someone asking to you. If the verb says to is there, you will change it ask, ASKS. And if the verb is say to, then you will change it ask, ASKED. यानी says to का हो जाएगा ask और say to का हो जाएगा asked. ओके, आप ध्यान से सुनिए बच्चों, जब भी इन्वर्टेड कॉमा की बात आती है यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके आपको इफ़ और वेदर यूज़ करना है, ना कि दैट यूज़ करना है। इफ़ और वेदर जब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ़ और वेदर कब आता है, जब आपका सेंटेंस जो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो मॉडल वर्ब से पूछी जाए। मॉडल वर्ब्स यानी कि डू, डज, वॉज, वर, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, इनमें से विल, शैल, कैन, कुड, इनमें से कोई भी मॉडल वर्ब अगर यूज़ होता है रिपोर्टिंग स्पीच में क्वेश्चन पूछने के लिए, तब आप इफ़ और वेदर यूज़ करेंगे। ठीक है, उन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए एज ए कंजंक्शन। अब बात रही इंटरोगेटिव फॉर्मेट की, जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसे सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग, तो उसका हो जाएगा यू आर गोइंग। डू यू गो, यू गो। क्लियर? तो यानी इंटरोगेटिव जो फॉर्मेट है ना उसे अफर्मेटिव में चेंज करना है आपको, और सब्जेक्ट में जो चेंज होगा वो ही और शी के अकॉर्डिंग होगा, जो भी आपको सब्जेक्ट दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? तो अब बात करते हैं फिर द एग्जाम्पल्स। रिया सेज टू प्रिया, डू यू वांट टू कम विथ मी। अब यहाँ पर देखो बच्चों, जो वर्ब फॉर्म है वो सेज टू है। सेज टू का क्या होगा, आस्क, ASKS। ओके, प्रिया। अब मैं इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करके इफ़ करूँगी। क्यों करूँगी, क्योंकि यहाँ पर डी और डू दिया है, डू से कोई रिपोर्टिंग स्पीच है। अभी मैंने आपको बताया कि मॉडल वर्ब से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, वॉज, वर, विल, शैल, मे, माइट, किसी से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम सेंटेंस को इफ से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब ये जो बात हो गई इंटरोगेटिव जो फॉर्मेट है, यू वॉन्ट टू कम विथ मी, तो यहाँ पर सीधा आप उसको अफॉर्मेटिव में चेंज करो। यू किसके लिए, प्रिया के लिए। ठीक है, तो प्रिया कौन है, गर्ल है, तो आप शी यूज़ करोगे। शी है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, तो SES लगेगा वर्ब में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे वॉन्ट्स। क्लियर? देन आफ्टर टू कम विथ मी, अब मी की जगह हर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रिया बोल रही है प्रिया से, तो आप रिया भी क्या है, गर्ल, तो मी का पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा हर। क्लियर? बच्चों, जब भी वर्ब फॉर्म सेज हो यानी आस्क हो, प्रेजेंट टेंस है, तो हमारे टेंसेस में, रिपोर्टिंग स्पीच के टेंसेस में कोई फ़र्क नहीं होगा सिवाय टाइम और प्लेस के। ओके, सिवाय टाइम, प्लेस और प्रोनाउन के अलावा कहीं भी चेंजेस नहीं होंगे। और जो अगर सेड टू यानी आस्क्ड है तो वहाँ पर टाइम भी चेंज होगा प्लस टेंस भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड वर्ब, और प्रोनाउन भी चेंज होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, शी सेड टू मी कैन आई टीच यू। यहाँ पर सेड से पूछा है तो हम सेड की जगह क्या यूज़ करेंगे, आस्क। शी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ़, क्योंकि कैन से क्वेश्चन पूछा है। अब इधर सीधा कर दीजिए, शी आई का हो जाएगा शी, कैन का होगा कुड। क्यों? क्योंकि आपने सेड टू का आस्क्ड किया है, जहाँ पर सेड होगा वहाँ पर वर्ब का फॉर्म भी चेंज होगा। टीच मी, यू का हो जाएगा मी, क्योंकि मुझसे कहा है उसने, यहाँ पर यू मेरे लिए है। That's why here it is clear that if the verb is she could teach me, you will convert in ask, and no change in the tenses of the reporting speech, only change in the pronouns in time and place, whereas in the say to it change to ask and change in tenses, time and pronouns. Now interrogative word with the WH family. WH family, that means if your reporting speeches start with what, which, who, whom, why, when,
where and how. Then what will you do? You will just change them with the as it is verb. जो भी शब्द आपको दिए हैं उसमें where, how, what, which, who, whom उन्हीं से join करने हैं आप. This WH family word will be used as a conjunction to join the reporting verb and reporting speech. Okay. Let's see the example. The way asked me. Where did you last weekend? Here, the way asked me is as it is we will keep here, and the reporting speech start with WHERE family where. What will you do? The way asked me where did क्या है past tense है और you मेरे लिए यूज़ किया है me के लिए, तो you का हो जाएगा I, did का हो जाएगा had, go की थर्ड फॉर्म, had के साथ थर्ड फॉर्म लगती है verb की gone, और लास्ट का हो जाएगा the previous weekend. Clear? Where I had gone the previous weekend and full stop. In place of where, if it is how, when, who, whatever it is given, you will just put this as it is. Now optative sentences. Optative sentences include wish, bless, prayed की बात जब आती है तब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं. आपका सबसे पहले तो जो कॉमा है उसे रिमूव करके दैट कंजंक्शन से सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे. देन आफ्टर आप रिपोर्टेड वर्ब सेड को चेंज करेंगे विश्ड, ब्लेस्ड, प्रेड, वॉट एवर इट इज़ विच इज़ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग आप उसे चेंज करेंगे. जैसे कि अगर ब्लेसिंग है तो ब्लेस्ड से, विश है तो विश्ड से, प्रे है तो प्रेड से. ओके. फॉर एग्जाम्पल ही सेड मे यू लिव लॉन्ग. तो यहाँ पर किसी के लिए ब्लेसिंग की गई है, तो यहाँ पर ब्लेसिंग के लिए हम यूज़ करेंगे ब्लेस्ड. किसके लिए? मेरे लिए, क्योंकि सामने वाले के लिए नाम नहीं दिया है तो मेरे लिए ब्लेसिंग की गई है. सो इट्स ही ब्लेस्ड मी. कंजंक्शन दैट यूज़ करेंगे दोनों को ज्वाइन करने के लिए. दैट यू का हो जाएगा आई, मे का हो जाएगा माइट, लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप. एक्सक्लेमेशन साइन नहीं आएगा इसमें, फुल स्टॉप. He blessed me that I might live long. Clear? Now the last one is exclamatory sentences. In the exclamatory sentences, what is you will do? You first change the inverted commas with that. Then after, if the reporting verb is say, says, said, you will change into exclaim with joy, exclaim with sorrow, exclaim with surprise, exclaim with anger, एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच में जो दिया जाए सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग आप उसे एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एंगर इन वर्ड्स में चेंज करेंगे. किसको? रिपोर्टिंग वर्ब को. से, सेड इन को. फॉर एग्जाम्पल शी से अलास आई एम रोइंड. यहाँ पर अलास आई एम रोइंड इज एक्सक्लेमेशन सेंटेंस. तो अलास क्या होता है? यानी बर्बाद हो जाना. रूइन यानी बर्बाद हो जाना. तो दुखी होकर बोल रही है वो. तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? सेड को कन्वर्ट करेंगे शी एक्सक्लेम विद सॉरो. शी एक्सक्लेम विद सॉरो. सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे दैट से. दैट आई किसने बोला? उस लड़की ने, तो शी ने. शी सेंटेंस का वर्ब चेंज करेंगे वॉज, रोइंग. शी वॉज रोइंग. So the sentence is she exclaimed with sorrow that she was ruined. Full stop. Okay. Another example. He said how cold it is. तो आप चेंज करेंगे he said that it was very cold. Whenever in the sentence how and what words is given, what will you do? You will just use verb, adjective and adverb to make the sentence meaningful. यानी भी how और what की जगह आप किसी भी adverb, adjective या verbs को use करके sentence को simple बनाएं. Guys, I hope you like my video. If you like it, please like, share and subscribe it. I do my best and I welcome your comments and suggestion. It means a lot for me. Thank you for watching this video. Thank you so much. Meet you in the next video. Till soon. Goodbye.